چترالی آپ دیکھ رہے ہیں جیو ٹی وی۔ آج میں ایک اور ریسٹورنٹ میں موجود ہوں جو کہ پاکستانی کھانوں کا علمبردار ہے۔ پاکستانی کھانوں کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرنے کا ایک اہم کلیدی کردار اس نے ادا کیا ہے، اور روایتی کھانے خاص کر کے خیبر شنواری فوڈ جو کہ پوری دنیا میں اس کو پسند کیا جاتا ہے، فارنر بھی اس کو پسند کرتے ہیں۔ عمومی طور پہ پاکستانی جتنے بھی لوگ ہیں یہاں آ کر اس کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ان کے پٹا سیخ، ان کے ٹکا، ان کے سلٹش ٹائپ کے کڑھائی بہت ہی مشہور ہے، اور بہت خوبصورت خستہ نان کے ساتھ جو کہ اسلام آباد پشور موڑ G94 خیبر شنواری فوڈ ریسٹورنٹ کے نام سے یہ موجود ہیں۔ اور میں آج کیمرے کی نظر سے آپ کو ساری چیزیں دکھا بھی دوں گا، کچھ اس کے آنر سے بھی بات کریں گے۔ اگر ہم نے ٹائم ملا کسی جو یہاں آئے ہوئے مہمانوں سے بھی پوچھیں گے اس کی روایتی کھانوں سے آپ کتنے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جو پاکستانی کھانے ان کو انکریج کرنا چاہیے، ان کو فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ پاکستانی عوام کو اچھے کھانے کو ملے، اور وہ بہت خالص اور اپنی اصلی حالت میں کوئی چیز آپ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ میرے خیال میں آج کل کے دور میں یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے۔ تو آئے خیبر شنواری ریسٹورنٹ کے کھانے کے لیے، اور اس روایتی ریسٹورنٹ کی کھانوں کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے، لوگوں تک بھی پہنچائے یہ بات، اور ہم آپ کو کیمرے کی نظر سے اس کے انوائرمنٹ اور یہاں آئے ہوئے لوگوں کا جو بیٹھ کے کھانا کھا رہے وہ بھی آپ کو دکھانے چلتے ہیں۔ اور یہاں اور جو اس کے جو کوک حضرات ہیں وہ کھانے کی پریپیرنگ اور اس کی تیاری میں مصروف ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئے میرے ساتھ چلیں۔ روایتی کھانوں کا مرکز خیبر شنواری ریسٹورنٹ اسلام آباد G94، اور بہت ہی مشہور زمانہ ریسٹورنٹ، اور روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنا پاکستانی عوام کے لیے اپنا خدمات انجام دے رہے، اور اس کے آنر میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور خاص کر کے یہ ٹپیکل جو کھانے خیبر شنواری لنڈی کوتل سے اس کا آغاز ہوا تھا پرانے زمانوں میں، پھر یہ پوری
पाकिस्तान में फैला, फिर इसके बाद पूरी दुनिया में खैबर शनवारी खानों का लोग उनको जानने लगे और शौक से खाने लगे। तो उनका जो ओनर मेरे साथ है गुलाब शनवारी साहब, जो कि बहुत अरसे से पेशावर मोड़ में इस कारोबार को अंजाम दे रहे, और मैं उनसे पूछूंगा कि आप सिर्फ खाने के साथ आप रिवायत को भी बरकरार रख रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तानी खानों को फ़रोग़ देने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह ये हमारे खाने, मेरा ताल्लुक़ जो है वो खैबर एजेंसी से, शनवारी कबीले से, ये हमारे आबा व अजदाद का काम है। तो उसको बरकरार रखते हुए हमने बहुत से गैर मुल्कियों, फॉरेन टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट किया हुआ है, जो आपको नज़र आ रहा है, अभी देख भी लिया है आपने। तो और हमारी अभी और भी कोशिश है इंशाल्लाह कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया तक पहुंचाएं, कोशिश है अभी। एक तो आप पाकिस्तानी जो खुराक है उसको दुनिया में मुतारफ़ कराने में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं, तो यकीनन ये पाकिस्तान की एक इमेज को, पाकिस्तान की रिवायती खानों को पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराने का एक अच्छा ज़रिया है। तो गवर्नमेंट के सतह पे भी आपके साथ जिस तरह आप ये एक काज भी है, एक मकसद भी है, तो उनके तरफ से भी आपको कोई हौसला अफजाई, कोई मदद कि यार आप अच्छा काम कर रहे हैं होता है? देखो, गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं अपने लोगों को और अवामों को, जो बंदे जो जवान है, जो काम करना चाहते हैं, मैं उसको कहता हूँ कि रेस्टोरेंट के फील्ड में एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए। हमारा भी इतना, हम तालीम याफ्ता इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल सकते हैं, थोड़ा चाइनीज़ भी बोल सकते हैं, और जल्दी सब कुछ जल्दी सीख जाते हैं ना, कोई भी ज़ुबान हो। हमारे पास फॉरेनर बहुत ज़्यादा है, तुर्किश है, चाइनीज़ है, कोरियन है, फिलिपाइन, बहुत से लोग हैं। तो मैं नौजवानों को कहता हूँ कि आगे आ जाए ये रेस्टोरेंट के फील्ड में, और ये जो है होटलिंग के फील्ड में पैसा भी बहुत है, मजदूरी बहुत है, लोगों को रोज़गार के मौके फराहम कर सकते हैं। तो यही है हमारी कोशिश, तो यही है इंशाल्लाह, और करते रहेंगे, पाकिस्तान से बाहर भी करते रहेंगे, बाहर भी करेंगे, तो इंशाल्लाह यही पाकिस्तानी लेके जाएंगे। एक तो ये देखो, मेहमान नवाजी पाकिस्तानियों का रिवायत है। आप मेहमान नवाजी के ज़रिए से आप वाक़ईतन यहाँ जो कोई फ़ानर आते हैं आपसे मुतासिर होकर जा सकते हैं, तो बाहर मुल्कों में जाके आपके बारे में एक अच्छा इमेज वो रख सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं। तो आपके पास जो मेहमान आते हैं वाक़ईतन आप अच्छे तरीके से और साफ़ सुथरे प्योर खुराक उनको खिलाते हैं, आपकी मुल्क की नेकनामी होती है। बिल्कुल इस तरह हमारी कोशिश भी यही होती है। बस कभी कभी लोग मुझे कहता भी है कि यार आपने उसको ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया है, तो फॉरेनर है, देना पड़ता है ना। हम तो आपस में मिलजुल के जो भी है खैर चलता है, लेकिन उनकी ज़्यादा प्रोटोकॉल इसलिए दे रहे हैं कि इससे हमारे मुल्क का इमेज बेहतर हो, ना कि सिर्फ पैसा तो नहीं है कि हम सिर्फ पैसा कमाएं, हमें इज्जत भी कमानी है अपने मुल्क का, और सब कुछ कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी हमने अपना इमेज जो है वो बेहतर तरीके से पेश करें। और दूसरी ये कि ये जो खाने हैं खैबर शनवारी लंबी कोतल के पुरखों का एक ये इजाद है, तो इसमें स्पेशलिटीज़ क्या है, क्या क्या चीज़ें बहुत स्पेशल है? देखो, अभी तो लोगों ने, हमें भी समझ नहीं आ रहा है, लोगों ने रेस्टोरेंट खोले, क्या क्या पका रहे हैं उसमें, क्या क्या आइटम बना रहे हैं, लेकिन हमारे जो टिपिकल शनवारी है वो टिक्का है और कढ़ाई है, बस यही दोनों चीज़ें, और रोश है वो आलू और गोश्त जो पकाया जाता है वही है। बाकी अभी तो 200 चीज़ें लोगों ने निकाले, हमें भी समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करे बंदा, क्योंकि वो बेसिकली शनवारी के कहानों से पता ही नहीं है उनको कि कैसे बस गोश्त पका रहा है, कि ये भी एक किस्म है, नहीं, उन्हें सिर्फ बारबेक्यू और कढ़ाई, जिसको हम हमारे लोकल ज़बान में उरीता कहते हैं। उरीता मीन्स रोस्ट किया हुआ गोश्त। हाँ। और ये कोई आसान काम नहीं है इतना बड़ा सेटअप को संभालना। फिर हमने देखा मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो बावर्दी वेटर होते हैं और उस स्टाइल में घूम फिर रहे हो। आपने बिल्कुल टिपिकल रिवायती अंदाज में, आपके स्टाफ भी जो है ना देसी अंदाज में शलवार कमीज और सादगी का एक नज़र आता है उस पर, तो उसको आपने बरकरार रखा है। तो ये आपने सोच के किया है या कि आपने नहीं ऐसा ही आप लोगों का रिवायत है? देखो, ये इस पे कोई पाबंदी नहीं है, न गवर्नमेंट की तरफ से न उससे, जिसका जी चाहे जिस तरीके से वो चलाना चाहते हैं चलाए, जिस तरीके से भी। मेरा यही है, हम उधर से है, सादे लोग हैं, तो मैं कह रहा हूँ ये जितने भी लेबर है वो भी हमारे गाँव के, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो चेंज हो जाए, और यही ठीक है। आपका इलाका बेरोजगारी के लिहाज से काफ़ी
ज़्यादा इसमें शरह हाँ, है, बिल्कुल। तो आपने बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया किया है। इंशाल्लाह और भी कोशिश है, कितने कर लोग रहे आपके साथ वाबस्ता है? हैं। फिलहाल तो है 100 के करीब 100 के करीब माशाल्लाह यहाँ घर से रोजी कमा रहे रोज़ी हैं। कमा रहे हैं, बिल्कुल इज्जत से, अपने यानी खानदान 100 को- फैमिलीज हैं, ऐसे ही समझ। वो सिर्फ एक बंदा नहीं बल्कि मैंने उसके उस पीछे एक फैमिली है, हर फैमिली में बंदे 5-6 फैमिली से बंदे लिया हैं। हुआ है, ऐसे लोग यतीम भी लिया हुआ है, वो भी लिया हुआ है, हर किस्म का, बस गरीब हमने लिया हुआ है। जिसको 10 बंदों को ज़रूरत भी नहीं है तब भी एक्स्ट्रा रखा है कि चलो खैर लगे रहे। क्या कहना चाहेंगे आखिर में आप? बस मैं तो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि रेस्टोरेंट के और इस इंडस्ट्री में एजुकेटेड लोगों को, नौजवानों को आना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत काम है इसमें, लेकिन अगर सही तरीके से एजुकेटेड लोग आए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो शेफ होते हैं, खाने पीने के लोग, वो तो अनएजुकेटेड होते हैं ना, वो आगे नहीं लेके जा सकते, टूरिस्ट को नहीं अट्रैक्ट कर सकते, बहुत से काम है जो रह जाते हैं उसमें। आप फ्रेंचाइज दे सकते हैं? आपसे कोई फ्रेंचाइज बिल्कुल, हम ऐसे फ्री कोई मसला नहीं, जब चाहे हम उसको जिधर खोलना कोई चाहे हम out of उसका हेल्प कर country में भी कोई बंदा बिल्कुल, invest जब भी कहे हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं कर सकते करते, हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, नुमाई कर सकते हैं, बंदे भी दे सकते हैं, कोई नहीं, जब चाहे। गुलाब शनवारी साहब बहुत शुक्रिया, आपने Thank you, हमारे साथ बात आपका की। शुक्रिया, आपका आने का शुक्रिया। Highly recommended this restaurant because we have taken the special curry and the lamb barbecue. It's very tasty. We like it so much. Yeah. Thank you. जी जनाब, आप कितने अरसे से खैबर शनवारी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए आते हैं? सर मुझे काफ़ी अरसा हो गया इस्लामाबाद में, और मैंने इससे बेहतर कभी कहीं पे भी शनवारी नहीं खाई। तो हम स्पेशली आते हैं, जब भी मेरे दोस्त आते हैं, पिंडी से आते हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, कुछ पेशावर से भी इवन के आते हैं, तो हम उनको यहीं पे लेके आते हैं। तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा है, जैसे मतलब हमने बहुत सारी जगहों पे ट्राई किया है ये खाना, लेकिन ऐसा कहीं पे भी हमने नहीं खाया। बिल्कुल खालिश खाना, और आपकी आंखों के सामने गोश्त काटते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अभी हमने जैसे अभी ऑर्डर प्लेस किया है, तो उन्होंने हमारे सामने बिल्कुल गोश्त काटा है, हमसे पूछा भी है कि आप कौन सा मतलब लेना पसंद करें, कौन सा खाना पसंद करेंगे। तो मतलब बिल्कुल आप लिबरल हैं कि इस पर आप खुद चॉइस, मतलब आपकी अपनी चॉइस है, और खाने का टेस्ट लाजवाब है। क्वालिटी में कोई फ़र्क आया अभी तक? नहीं सर, क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं है, मैं वैसे ही आपसे कहूँ, लेकिन बहुत अच्छा, हर दफ़ा हमारा टेस्ट मतलब हमें अच्छा ही मिलता है, बेहतर मिलता है। महंगाई के दौर में अगर देखा जाए रेट मुनासिब है? सर रेट्स की तो हमने कभी सोचा ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट ऐसा है कि कभी हम रेट्स को बॉदर नहीं करते। जो तो चीज़ खालिश हो, अच्छा हो, क्वालिटी अच्छी ही है, और उसमें जायका है, तो जाहिर है कि ज़ाहिर है, फिर आप एक चीज़ तो आपको करना पड़ेगा। देखें, अगर आप पैसे भर रहे हैं, लेकिन फिर हमें कभी अफसोस नहीं होता कि हमने मतलब बहुत पैसे पे किए हैं, लेकिन उसके बदले में हमें टेस्ट नहीं मिला, तो टेस्ट अच्छा होता है हमेशा अच्छा। आप और लोगों को भी इंकरेज करेंगे? बिल्कुल मैं सबको इनकरेज करूँगा कि अगर आपने शनवारी खानी है इस्लामाबाद में, तो आप यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। बहुत शुक्रिया बात करने का।